रेट कट डिसीजन हो, पावल की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, लास्ट वीक में बड़े अच्छे तरीके से हमने अपने वीआईपी ग्रुप में इसको डिकोड किया है। फॉर एग्जांपल अगर आप डिक्सी को देखेंगे, बड़े अच्छे तरीके से डिक्सी की मूव ऑलरेडी बता दी गई थी। और न्यूज़ के टाइम हमने ना सिर्फ US30 नैस्डैक बल्कि गोल्ड को भी और साथ में डिफरेंट करेंसी पेयर्स को बड़े अच्छे तरीके से टॉप से कैच किया है। और 600-700 पिप्स तो आई थिंक मज़े मज़े में हमने गोल्ड में ले लिए थे सिंगल एंट्री में। मल्टीपल एंट्रीज डाली लोगों ने और बड़ा अच्छे तरीके से पैसे बनाए हैं। तो इस वीक में आगे हम क्या देख रहे हैं, किस तरीके का डाटा आ रहा है, कैसे हम मार्केट्स को देख रहे हैं। अगर आप चैनल के ऊपर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। सो वेलकम टू डिक्रिप्टर्स, लेट्स डी कोड द मार्केट्स। इस वीडियो में अगर हम यहाँ पे डिक्सी का एनालिसिस देखेंगे तो हम काफ़ी अरसे से आपको बताते आ रहे हैं कि एक बड़े अच्छे तरीके से यहाँ से बॉटम आपका यहाँ से अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ से हमने बेसिकली इसका एनालिसिस स्टार्ट किया है फॉर सम रीज़न। ये आपके पास एक टॉप आता है, यहाँ पे एक अब आपके पास बॉटम लगता है बड़े अच्छे तरीके से। ये मूव यहाँ तक बताई गई थी कि ये मूव यहाँ तक जाएगी, ठीक है। बहरहाल ये मूव तकरीबन जाके यहाँ पे कंप्लीट होती है। यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं अगेन यहाँ पे बड़े अच्छे तरीके से यहाँ पे आपको बॉटम बताया गया है। और अब यहाँ पे टाइम है दोबारा एक रिवर्सल का। अब काफ़ी लोग पूछ रहे होंगे कि क्या रिवर्सल यहाँ पे श्योर हो चुका है। अच्छा, इससे पहले हम देख लेते हैं कि लास्ट वीक में जो हमारे पास फेड का डाटा आया और फेड के डॉट प्लॉट्स आए हैं, फेड की प्रोजेक्शन जो आई है 25 बेसिस पॉइंट रेट कट, ये तो हम सबको पता है। वहाँ पे दो एडिशनल चीज़ आई थी, वो मैं आपको बताता चलूँ। हमारे पास दो रेट कट और वहाँ पे 2025 की प्रोजेक्शन में आए हैं। प्रोजेक्शन का मतलब ये होता है कि आगे आने वाले हफ्तों में, आगे आने वाले दिनों में फेड क्या प्लान रखता है या फेड के दिमाग में क्या चीज़ है कि वो किस हिसाब से रेट कट कर सकता है और कितने रेट कट कर सकता है, कितने पॉइंट के रेट कट जो है वो कर सकता है। तो यहाँ पे दो रेट कट्स की प्रोजेक्शन फिलहाल यहाँ पे आई है। और अगर आप लोग न्यूज़ से वाकिफ़ हैं तो यहाँ पे एक जो ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स का इदारा है यूएस के अंदर, उनका एक डाटा जो है वो हमारे पास डिले हुआ था लास्ट उसमें फ्राइडे को। तो वो बड़ा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। ये चीज़ें क्यों मैनिपुलेट की जा रही हैं, ताकि ज़ाहिर बात है डॉलर को नीचे लाया जाए एंड ऑल दोस थिंग्स के फेड को हम ट्रैक के ऊपर रखें। इसको हमने लाइव के अंदर बड़े अच्छे तरीके से इसको बड़े डिटेल के साथ टॉपिक्स को डिस्कस किया है। अगेन हमने यहाँ पे ये भी डिस्कस किया है कि फंडेड अकाउंट से आप कैसे अपने आप को ग्रो कर सकते हैं, स्मॉल चैलेंज से आपको अपने आप को कैसे ग्रो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे देखेंगे, ये हमारे पास तकरीबन $50 का जो है एक ग्रुप है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे $50 से $50,000 की जर्नी यहाँ पे स्टार्ट है और तकरीबन 6 लेवल जो है वो यहाँ पे हो चुके हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो फंडेड अकाउंट का जो ग्रुप है यहाँ पे हमारे पास ये ओपन है। यहाँ पे आपको एक ट्रेड दी गई है और यहाँ पे फंडेड अकाउंट जो है वो भी यहाँ पे चल रहे हैं। तो अब कहने का मकसद ये है यहाँ पे कि ना सिर्फ स्कैल्पिंग, स्विंग ट्रेडिंग, एस्ट्रोलॉजी, फंडामेंटल्स, फंडेड अकाउंट और स्मॉल चैलेंजेस भी यहाँ आपको यहाँ पे आपको बताए जा रहे हैं। तो करना क्या है, करना सिर्फ आपने ये है कि नंबर नीचे जो गिवन है उसके ऊपर आपने हमें मैसेज करना है और अपनी सीट जो है आपने वीआईपी में फ्री में हासिल करनी है, ठीक है। दैट्स ऑल इट इज़। अच्छा, अब हम दोबारा चार्ट के ऊपर आते हैं। तो हमारे पास दो रेट कट की बात हो रही थी। अब दो रेट कट की वजह से ये जो मूव आई है, जो मैंने आपको डिक्सी की मूव दिखाई थी थोड़ी देर पहले, आपके पास ये मूव डिक्सी की उस वजह से आई है। अब यहाँ पे एक रिवर्सल आ रहा है। रिवर्सल कैसे आ रहा है, अगर आप डेली के चार्ट पर जाएँ, ठीक है। डेली के चार्ट में आप देखेंगे कि यहाँ पे आपके पास तकरीबन 3 कैंडल जो हैं वो आपके पास बुलिश बन चुकी हैं। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि मार्केट एक डिप जो है नीचे ले सकती है, उसके चांसेस रहेंगे, ठीक है। तो ये डिप तकरीबन आपके पास 97 से 97.3 तक आ सकती है। और आपका जो नेक्स्ट टारगेट डिक्सी का आ सकता है वो तकरीबन 99 और 100 तक का भी आपके पास आ सकता है, ठीक है। और पॉसिबल ये है कि आपके पास ये जो डेली की एक ट्रेंड लाइन आ रही है, ठीक है, गौर से देखें, ये आपकी एक जो ट्रेंड लाइन आ रही है यहाँ तक भी मार्केट जा सकती है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आप यहाँ पे इस डिक्सी के चार्ट को देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास इस कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पे एक ये मैनिपुलेशन है और मैनिपुलेशन के बाद डिस्ट्रीब्यूशन भी आ सकती है। तो ये डिक्सी का प्रॉपर रिवर्सल भी हो सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी भी यहाँ पे मौजूद है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ भी दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे डेली के चार्ट में अगर आप देखेंगे बुलिंजर बैंड का लो, वीकली चार्ट में अगर आप देखेंगे बुलिंजर बैंड का लो टच हुआ है,
तो यहाँ पे वीकली चार्ट के अंदर अगर आपकी इस पिंक मूविंग एवरेज से अगर आपकी मार्केट ओपन क्लोज हो जाती है यहाँ पे, यानी कि उसके ऊपर जाए एक आधा वीक या कुछ दिन यहाँ पे स्टे करे, तो आपके पास नेक्स्ट टारगेट 100 का भी यहाँ पे बन सकता है। ठीक है, और ऑफ कोर्स फिर यहाँ पे हमारे पास काफ़ी अच्छी रेजिस्टेंस है, तकरीबन 100, 101, 102 के पास अच्छी जो यहाँ पे रेजिस्टेंस हमारे पास मौजूद है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे और यहाँ पे अगर आप लाइन चार्ट के अंदर कन्वर्ट करें तो इस जगह के ऊपर गौर से देखें, इस जगह के ऊपर आपके पास काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस भी मौजूद है। ठीक है, ये वाली जगह, ठीक है, ये देखें, ये आपके पास सपोर्ट 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 एंड आपके पास सपोर्ट ब्रेक हुई, रेजिस्टेंस ने यहाँ पे टच किया और रिटेस्ट के बाद मार्केट यहाँ पे नीचे, और अब यहाँ पे दोबारा रिटेस्ट करने आ रही है, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत पुल बैक एक्सपेक्टेड होगा। अब यहाँ पे अगर यहाँ पे पुल बैक एक्सपेक्टेड है तो हम मंडे को क्या चीज़ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हम यहाँ पे मंडे को तकरीबन अच्छे तरीके से बाकी पेयर्स को भी एनालाइज कर सकते हैं। लेकिन बिफोर मूविंग टू अदर पेयर्स, आप इस पॉइंट को याद रखना, और हम अब आते हैं अपना US 10 ईयर्स के ऊपर। अच्छा, US 10 ईयर्स के अंदर भी यहाँ पे हमारे पास बेरिश फ्लैग का जो है ब्रेकआउट हुआ है, यहाँ पे दोबारा इस रेजिस्टेंस को रिक्लेम किया जा सकता है, कुछ इस तरीके से मार्केट आपके पास यहाँ पे भी रिएक्ट कर सकती है। ठीक है, तो ये आपके पास टारगेट है, और इवन इनफैक्ट मैं कहूँगा कि ये आपके पास भी एक टारगेट रह सकता है आने वाले दिनों के अंदर। ठीक है, अच्छा, इसके साथ साथ अगर विक्स को देखा जाए तो विक्स में अगर आप देखेंगे, विक्स में फ़िलहाल कोई चेंजेस हमारे पास नहीं है, क्योंकि विक्स जो है ना वो तकरीबन अभी तक यहाँ पे रेंज ही कर रहा है। ठीक है, तो बहरहाल एक दोबारा यहाँ पे आने की एक पॉसिबिलिटी मौजूद है। यहाँ पे आप नज़र रखें, अगर यहाँ पे मार्केट आती है तो डेफिनेटली आपके पास ऊपर के टारगेट्स मौजूद हैं। अगर नहीं आती तो ये आपके पास छोटी सी यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन और भी मौजूद है, दिस वन। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इसका ब्रेकआउट आता है तो भी आप ऊपर का टारगेट देख सकते हैं, यहाँ पे सपोर्ट पे आता है तो भी आप ऊपर का टारगेट देख सकते हैं। ठीक है, अभी फिलहाल हमारे पास रेंज है, तो आने वाले कुछ दिनों में और भी मार्केट स्लो रह सकती है। अच्छा, इसके अलावा US 5 ईयर्स, US 2 ईयर्स, US 30 ईयर्स, तकरीबन सारे जो हैं आपके पास बुलिश मौजूद हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इनको यहाँ पे देखा जा सकता है। अब मैंने आपको बात की थी डिक्सी की, ठीक है, यहाँ से डिक्सी थोड़ा सा पुल बैक ले सकता है, क्यों, रेजिस्टेंस है आपके पास, मूविंग एवरेजेस हैं, ठीक है, आपके पास ब्रेकर ब्लॉक्स हैं, तो बेतहाशा आपके पास यहाँ पे चीज़ें मौजूद हैं। अब सिंस हमें ये चीज़ पता है तो हमें ये भी पता होगा कि एरो UST जो है यहाँ पे फिर थोड़ा सा ऊपर वाली साइड के ऊपर मूव दे सकता है। अच्छा, एरो UST का भी आपने देखा होगा, मैंने आपको काफ़ी पहले ये एरिया जो है कोट किया हुआ था। ठीक है, और देखिए कितने प्यारे तरीके से यहाँ पे मार्केट आती है और यहाँ से रिएक्ट कर रही है। अब हम यहाँ पे फर्दर क्या देख सकते हैं, फर्दर हम ये देख सकते हैं कि एरो UST की एक तो ये मेजर सपोर्ट है, उसके अलावा यहाँ पे एरो UST की एक ये सपोर्ट भी मौजूद है। ठीक है, तो ये सपोर्ट तक मार्केट आ सकती है थोड़ा बहुत, और यहीं से थोड़ा सा मार्केट उठ सकती है, यानी कि इस तरीके की कुछ मूव आपको देखने को मिल सकती है एरो UST में। ठीक है, तो तकरीबन एरो UST को अगर हम सेल करें तो यहाँ पे 1.18 से 1.185 का बीच में एक अच्छा एरिया बनता है, और यहाँ पे अगर हम वॉल्यूम प्रोफाइल का भी यूज़ करें, यहाँ पे हम वॉल्यूम प्रोफाइल लगा के चेक कर लेते हैं कि अगर यहाँ पे काम हमारे पास, ठीक है, यहाँ पे इस चार्ट में हमारे पास ये वॉल्यूम प्रोफाइल काम कर रही है, तो हम ये पूरा एक एरिया लेंगे। ठीक है, तो ये भी आपके पास एक अच्छा एरिया यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, तो यहाँ पे एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी भी आपको तकरीबन 1.1692 से 1.172 यहाँ पे आपको मिल सकती है, जो आप ये बाय कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद आप वहाँ पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी को भी ले सकते हैं। अच्छा, ये हमारा एनालिसिस प्ले हो चुका है, इसको यहाँ पे हम साइड पे कर देंगे। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे एरो UST को मैं यहाँ पे इस चार्ट में भी ओपन कर लेता हूँ, ताकि हम थोड़ा इंडिकेटर्स के साथ भी अगर हम देख लें। अच्छा, इंडिकेटर्स में अगर आप क्या देखेंगे कि यहाँ पर आपके पास अगेन, ठीक है, ये अच्छी सपोर्ट आ रही है। ठीक है, तो यहाँ से अगेन मार्केट उठ सकती है, इंडिकेटर भी आपको शो कर रहे हैं, और फिर फर्दर मार्केट यहाँ तक, इस एरिया तक या इस एरिया तक आ सकती है। ये 1.155 1.160 का एरिया कौन सा है, ये आपके पास वही एरिया है। ठीक है, ये देख लो। ठीक है, तो तकरीबन वही एरिया है। तो इस तरीके से आप डिफरेंट चीज़ों को मर्ज करते हुए, कंबाइन करते हुए, कॉन्फ्लुएंस बनाते हुए आप एक अच्छी ट्रेड ले सकते हैं, और इसी तरीके से आपको कॉन्फिडेंस मार्केट में आएगा। अच्छा, अब बात कर लेते हैं GBP USD की। अच्छा, GBP USD में भी सिमिलर चीज़ें हैं। यहाँ पे अगर हम GBP USD को एनालाइज करें, GBP USD में आपके पास यहाँ तक मूव मैंने आपको बताई थी, तो कितनी मूव यहाँ पे हमारे पास आई है, ये पूरी आपके पास मूव प्ले हुई है। अब हम क्या देख रहे हैं, ठीक है, ये तकरीबन आपके पास इतनी मूव रही है, तकरीबन 110 पिप्स की मूव रही है, और तकरीबन आपके पास 500-600 पिप्स की मूव प्ले हुई है। तो यानी कि आपको
700 की मूव का अगर टारगेट दिया था तो उसमें से 600 पिप्स आपके पास आपकी डायरेक्शन में आए हैं, और अभी भी पॉसिबल है कि ऊपर जा सकता है, बट अब चांसेस जो है वो आपके पास कम होंगे। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास इस चैनल के ऊपर तक का भी पोटेंशियल था, जो कि अब थोड़ा सा नहीं लग रहा, तो इसको हम थोड़ा सा साइड पे कर लेंगे, बल्कि इसको डिलीट कर देते हैं। ठीक है। अच्छा, अब फर्दर हम क्या देख सकते हैं, फर्दर हम ये देख सकते हैं कि मार्केट के अंदर आपके पास तकरीबन 1.333 1.340, और यहाँ पे भी आपके पास GBP/ST में तकरीबन वही 1.333 1.340, ये एरिया आपके पास अच्छा निकल के आ रहा है, तो यहाँ पे भी आप इसको टारगेट कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक चीज़ मैं आपको और बताना भूल गया था डिक्सी के अंदर। ठीक है। अच्छा, डिक्सी के अंदर अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो डिक्सी में यहाँ पे हम इसको ऑफ कर लेते हैं, इंडिकेटर्स को हम बाकी इंडिकेटर्स को ऑफ कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक आपको डाइवर्जेंस नज़र आ रही है। ठीक है। डाइवर्जेंस कहाँ पे आपको नज़र आ रही है, ये आपके पास दिस वन। ठीक है। ये आपके पास एक लाइन, ठीक है, दिस वन, और उसके बाद आपके पास ये लाइन। ठीक है। आपके पास डेली के चार्ट में यहाँ पे आपके पास डाइवर्जेंस मौजूद है, इसका एंगल थोड़ा सा कम है। ठीक है। बट अगर आप यहाँ पे प्रॉपर तरीके से देखेंगे तो ये आपको डाइवर्जेंस बनती हुई नज़र आ रही है। ठीक है, सही है, ये आपके पास डाइवर्जेंस बन रही है। अब ये आपके पास बुलिश डाइवर्जेंस है। अब अगर आपके पास बुलिश डाइवर्जेंस है तो यहाँ पे अगेन यहाँ पे हमारे पास सपोर्ट मिलता है। अच्छा, यहाँ पे अगर हम GBP/USD या एरो USD में किसी चार्ट को देखें तो यहाँ पे हमारे पास क्या दिख रहा है, एरो USD में हमारे पास डेली का चार्ट है अगेन। ठीक है, डेली का चार्ट है हमारे पास, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे इस हाई को लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास एक दिस वन, और इसी तरह आपके पास दिस वन। ठीक है, तो ये एक बड़े अच्छे तरीके से डाइवर्जेंसेस यहाँ पे आपके पास बन रही हैं, और अच्छे तरीके से यहाँ पे मार्केट आपके पास प्ले कर सकती है। ठीक है, तो ये डिफरेंट तरीके से मैंने आपको बता दिया। अच्छा, GBP/USD एरो USD दोनों की मैं आपको एक बात करता हूँ, तो फंडामेंटल देखिए, फंडामेंटली हमारे पास जो है लास्ट वीक में हमारे पास 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट हुआ फेड की साइड से। ठीक है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, एरो USD जो है उसने रेट कट का साइकिल जो है वो ख़त्म किया है। अगेन उन्होंने थोड़ा सा यहाँ पे बात की है कि अच्छा, फेड की तरफ से भी 2 रेट कट की बात हुई है, तो एरो USD का भी स्टांस ये है कि रेट कट का जो है साइकिल ख़त्म कर दिया, तो बुलिशनेस एरो USD में पॉसिबल है कि ख़त्म हो सकती है। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, बैंक ऑफ जो इंग्लैंड है यानी कि GBP जो है, उन्होंने 2 रेट कट की, 3 रेट कट की, और भी आपको इशारा दिया है। ठीक है, तो GBP/USD जो है वो थोड़ा सा बुलिश रह सकता है, ये पॉसिबिलिटी बहरहाल मौजूद है। इसके ऊपर आप थोड़ी सी नज़र रख सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा आपके पास मंडे को बेली की स्पीच भी है। इसके अलावा आपके पास अगेन GBP का PMI डाटा मौजूद हैं, तो तकरीबन आपके पास PMI डाटा जो है काफ़ी ज़्यादा मौजूद है। अच्छा, पावल साहब की स्पीच दोबारा अगेन ट्यूसडे को मौजूद है। इसके अलावा आपके पास होम सेल्स का डाटा मौजूद है, ये डाटा काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डाटा PCE का डाटा होगा। तो पॉसिबल है कि हम ये डाटा आपको लाइव बता रहे हों और आपके साथ लाइव यहाँ पे ट्रेडिंग कर रहे हो, क्योंकि इस वीक में सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो आपके पास PCE डाटा रहने लगा है। ठीक है, और अगर हमारे पास टाइम हुआ तो हम इंशाल्लाह फेड पावल की जो स्पीच है इसको भी हम डिकोड करेंगे और आपके साथ लाइव ट्रेड करेंगे। अच्छा, इसके अलावा अगर ऑयल के देख लेते हैं, ऑयल जो है काफ़ी लोगों को समझ नहीं आ रहा। देखिए, ऑयल बड़ा सिंपल है, मैंने आपको बहुत दफ़ा बताया कि भाई देखो, बड़े प्यारे तरीके से इसके फंडामेंटल ऑल डेट बन रहे हैं। अच्छा, ऑयल को सबसे पहले हम देख लेते हैं वीकली चार्ट में। ठीक है, वीकली चार्ट में क्यों देख लेते हैं, क्योंकि ऑयल तकरीबन 1 2 3, ठीक है, ऑल तो ये बेरिश कैंडल नहीं है, बट ये स्टिल एक बेरिश आपके पास पैटर्न है। तो पिछले 3 वीक से ऑयल के अंदर एक अच्छा प्रेशर बना हुआ है। ठीक है, अब ऑयल के अंदर अगर अच्छा प्रेशर सेलिंग वाली साइड के ऊपर बना हुआ है, तो हमें पता है कि जियोपॉलिटिकली थोड़ा सा एक इशू आया था कतर वाली साइड के ऊपर, वहाँ पे वो इशू सॉल्व हो गया है, और या एटलीस्ट कूल डाउन हो गया है। ठीक है, तो आने वाले वक्त में हम किस तरह देख सकते हैं इसके ऊपर बात कर लेंगे, लेकिन अभी तक बहरहाल कोई जियोपॉलिटिकल सिचुएशन यहाँ पे एक्स्ट्रा मौजूद नहीं हुई। ठीक है, इसको हम थोड़ी देर के लिए बंद कर देते हैं, और हमारे पास कोई एक्स्ट्रा सिचुएशन यहाँ पे फ़िलहाल मौजूद नहीं है। ठीक है, अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं कि रशिया वाले मैटर की, उसमें भी कोई हमारे पास डेवलपमेंट नहीं है। इसके अलावा हमारे पास क्या मिडल ईस्ट के अंदर कोई डेवलपमेंट है? हाँ, मिडल ईस्ट के अंदर थोड़ी बहुत डेवलपमेंट ये हुई है कि अगर आप यहाँ पे ट्रंप की स्टेटमेंट देखेंगे तो ट्रंप ने एक बात की है कि अफगानिस्तान के अंदर एक एयर बेस है, वो हमें वापस चाहिए। अब यहाँ पे आपको ये बात पता है कि पाकिस्तान ने सऊदी के साथ जो है वो एक पैक किया है। ठीक है, उसके बाद आपका
कतर जो है वो भी स्पेक्ट के अंदर आना चाह रहा है। 2 चीज़ें होगी। तीसरी चीज़ ये है कि आपके पास अफ़गानिस्तान वाला एरिया, अगर अफ़गानिस्तान वाला एरिया यहाँ पे वो एयर बेस मिल जाती है, जो कि सॉर्ट ऑफ पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ से रशिया, चाइना, पाकिस्तान, इंडिया और साथ-साथ में आपका ये बांग्लादेश वाला तो एरिया है, और जो मिडल ईस्ट है उस बाकी का जो एरिया है वहाँ पे ऑल्दो बेसिस मौजूद है, लेकिन सबको जो है यहाँ पे टैकल किया जा सकता है। ठीक है, तो ये ट्रम्प यहाँ पे आपको पता है इंडिया के ऊपर भी जो है कुछ वीज़ा के ऊपर भी उन्होंने कुछ बैन लगाया है, कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाई हैं। तो ये एयर बेस जो है अगर यहाँ पे मिल जाती है, जो कि थोड़ा सा मुश्किल है मिलना, तो ये अगेन थोड़ी सी टेंशन क्रिएट कर सकता है। ठीक है, तो ऑयल के ऊपर बहरहाल ज़्यादा बुलिश नहीं होना है, ना ज़्यादा बेरिश होना है। इसको आप स्कैल्पिंग करें, इंट्राडे की ट्रेड्स करें। तो मेरा आपको ओपिनियन ये है कि 60 तक मार्केट डेफिनेटली जा रही है इस दफ़ा ऑयल की, इस वीक के अंदर डेफिनेटली जाते हुए दिख रही है। प्लस अगर आपको मार्केट 59.8 से 58.20 अगर मिल जाए तो यहाँ से आप बाय देख सकते हो। थोड़ा सा यहाँ से ना एक पोटेंशियल दिख रहा है। ठीक है, तो डेली के अंदर हम क्या देख रहे हैं कि हमारे पास स्टिल सिमिलर मूव है ये वाली, और यहाँ पे अब इस एरिया को हम आपको जो मैंने नया एरिया बताया 58.20 से 59.80, ये यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, ओवरऑल जो ऑयल का ट्रेंड है वो बेरिश है, ऑर्डर फ्लो आपके पास बेरिश है, तो देयर इज़ नो रीज़न कि हम ऑयल को एक्स्ट्रा जो है बुलिश हो यहाँ पे। ठीक है, ऑयल के ऊपर यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं ऑयल के। ठीक है, ये देखो ये भी थोड़ा सा बेयर फ्लैग टाइप चीज़ें बन रही हैं यहाँ पे। अच्छा, डेली के अंदर ये यहाँ पे देख रहे हैं, डेली के अंदर आपके पास अगेन ये आपके पास एक एरिया है, ये पूरी सपोर्ट्स यहाँ पे मौजूद है। वीकली में देख लेते हैं, अगेन सपोर्ट्स मौजूद है। मंथली में देख लेते हैं। ठीक है, ये आपके पास एक ऑर्डर ब्लॉक मौजूद है। तो क्या यहाँ पे एक रिएक्शन आ सकता है। आई विल सजेस्ट कि आप इस ऑर्डर ब्लॉक को भी देखें। ठीक है, ये भी एक अच्छा एरिया, लेकिन यहाँ से थोड़ी बहुत मूव आएगी। ठीक है, क्योंकि मंथली एरिया तो डेफिनेटली कुछ आपको मूव देखने को मिल सकती है। ठीक है, एंड दिस कंसोलिडेशन इज एक्चुअली प्योर बेरिश आपके पास। ठीक है, ये पूरी कंसोलिडेशन। अब बात कर लेते हैं सबके फेवरेट नेस्डैक की, बीटीसी की। अच्छा, बीटीसी को थोड़ा सा देख लेते हैं। बीटीसी में क्या है कि बीटीसी में हमारे पास आई थिंक एक चार्ट था, उसी को हम देखते हैं जिसको हम फॉलो कर रहे थे। ओके, दिस वन। अच्छा, बीटीसी में अगर आप देखेंगे तो बीटीसी के अंदर आपके पास एक बड़े अच्छे तरीके से यहाँ से मार्केट उठी है, बॉटम से उठी है, टॉप से गिरी है, बॉटम से उठी है, मिड चैनल से दोबारा गिरी है, और उसके बाद यहाँ पे फिलहाल जो है आपका एक हाई ब्रेक किया और अगेन मार्केट यहाँ से नीचे आना स्टार्ट हुई है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे हमारे पास एक पोल बनता है, फ्लैग बनता है, फ्लैग का ब्रेक डाउन आपके पास आता है। यहाँ पे अगेन आपके पास एक बेयर फ्लैग बनता है, अगेन ब्रेक डाउन, अगेन बेयर फ्लैग बनता है। क्या दोबारा अगेन ब्रेक डाउन देखने को मिल रहा है? बिल्कुल पॉसिबिलिटी यहाँ पे मौजूद है। अगर ये आता है तो 10598 का आपके पास यहाँ पे टीपी मौजूद है। अब सिंपल एनालिसिस ये है कि अगर आपके पास यहाँ पे मार्केट इससे दोबारा 1,18,000 1,17,000 से ऊपर दोबारा स्टेबल हो जाती है, तो अगेन 1,20,22 का टारगेट यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे इस वीक में अगर क्रिप्टो का फियर एंड ग्रीड इंडेक्स आप देखें तो तकरीबन न्यूट्रल है और रेंजिंग है। ठीक है, लास्ट मंथ 50, फिर 55, 48, 49, 49 न्यूट्रल है, यानी कि रेंज कर रहा है। सेंटीमेंट भी यहाँ पे आपका बिल्कुल रेंज कर रहा है। ठीक है, एक बात। दूसरी बात यह है कि इस वीक में हमारे पास यूएस का जीडीपी डाटा मौजूद है। यूएस का जीडीपी डाटा जो है वो यूएस स्टॉक्स, क्रिप्टो, इन सारी चीज़ों के ऊपर इफेक्ट डालता है। अगेन अमेरिका की कांग्रेस में कांग्रेस कह रहा हूँ, पार्लियामेंट के अंदर वहाँ पे क्रिप्टो के ऊपर बिल्स दिए जा रहे हैं, उसके ऊपर बात हो रही है, वो एक चीज़ अफेक्ट ला सकती है। बाकी कुछ कंट्रीज़ हैं जो क्रिप्टो की तरफ मूव कर रहे हैं, कुछ स्टेबल कॉइन्स हैं जो आपका क्रिप्टो से जो है गोल्ड की तरफ मूव कर रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ना यहाँ पे मार्केट के अंदर हो रही हैं। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों के ऊपर अगर आप नज़र रखेंगे, न्यूज़ के ऊपर नज़र रखेंगे, तो डेफिनेटली एक अच्छी एरिया से आप टॉप या बॉटम आप पकड़ सकते हैं। बॉटम आपको मैंने बता दिया, ये आपका यहाँ पे एरिया बन सकता है। टॉप जो है हमारे पास तकरीबन 1,28,000 तक भी मार्केट जा सकती है। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप इसी को एक्सटेंड करें, ये इसका आप ख्याल रखें ये कौन सा एरिया है। ठीक है, ये आपके पास ये वाला एरिया है, और अगर आप इसी को एक्सटेंड करें तो इसका भी एक आप रेजिस्टेंस बना सकते हैं, जो कि तकरीबन ये एरिया बनता है। ठीक है, 130 से लेके 129 से 133 134 तक। ठीक है, तो ये पूरा एरिया आप यहाँ पे देख सकते हैं, और इस फ्लैग को आप इसके ऊपर आप नज़र रखें। ठीक है, इस फ्लैग के अंदर छोटे टाइम फ्रेम के अंदर भी, यानी कि अगर 30 मिनट में भी देखें तो यहाँ पे अंदर फ्लैग के अंदर एक और फ्लैग यहाँ पे डिवेलप हो रहा है। ठीक है, दिस वन, इसका ब्रेक डाउन जो है वो भी आपके पास सॉर्ट ऑफ स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो क्या ये यहाँ तक प्ले कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। ठीक है, तो इन चीज़ों के ऊपर आप नज़र रखें। अच्छा, अब बात कर लेते हैं नेस्डैक की। नेस्डैक का मेरे शायद बहुत लोगों के क्वेश्चन आ रहे हैं कसम से कि भैया नेस्डैक का क्या करें, नेस्डैक क्या करें। देखिए, नेस्डैक में थोड़ी सी मूव रहती है, ये देखो
थोड़ी सी मूव रहती है, बस यही कोई 25,000 तक, ठीक है, 25,000 तक। तो अभी हम क्या देख सकते हैं, बिल्कुल सेलिंग के लिए है। अच्छा, ये आपको 25,000 वैसे नज़र आ रहा होगा, लेकिन हम पिप्स वाइज देखेंगे तो तकरीबन 2 से 3% की मूव यहाँ पे रहती है, ठीक है। तो तकरीबन यहाँ पर जीडीपी डाटा जो है, ठीक है, उसका भी हमें वेट करना चाहिए। और मैंने आपको जैसे बताया कि फेड ने 2 रेट कट्स की और जो है प्रोजेक्शन दी है, ठीक है, उसका प्लान दिया है। तो ये भी स्टॉक्स के लिए जो है वो बुलिश है। और मैंने आपको बताया कि फेड का एक डाटा था, वो भी थोड़ा डिले किया, अगेन वो भी स्टॉक्स के लिए बुलिश है। लेकिन यहाँ पे अब देखना ये है कि स्टॉक्स क्या बुलिश हों, क्रिप्टो बेयरिश हो, तो ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा। अगर स्टॉक मार्केट के फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स देखें तो यहाँ पे बारल ग्रीड मौजूद है, लेकिन यहाँ पे स्टिल सेंटिमेंट के अंदर रेंज मौजूद है, ठीक है। तो ये आपको मैं यहाँ पे बताऊँगा कि अच्छा, यहाँ पे अगर हम आर वगैरह भी देख लें इसकी, 4 घंटे की हमारे पास ऊपर है, 6 घंटे की ऊपर है, हमारे पास 18 घंटे की डेली की, ठीक है। तो डेली की डेफिनेटली अगर आप देखेंगे, बिल्कुल डेफिनेटली यहाँ पे और ऊपर जाने की कैपेसिटी कैपेबिलिटी रखती है। और आपके पास ये टारगेट बन रहा है, ठीक है, 80 का, 85 का, ठीक है, डेफिनेटली। अच्छा, वीकली में अगर देखें, अगेन बड़े प्यारे तरीके से दिस इज स्टिल बुलिश। आर का लेक्चर आपने देखा है, आर का लेक्चर आपने नहीं देखा तो आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे या इसका ब्रेकआउट भी हो सकता है, और अगर ब्रेकआउट होता है तो और भी मार्केट ऊपर जा सकती है, ठीक है, और भी ऊपर जा सकती है, ठीक है। ये अगर आप ये कौन सा है, मंथली का चार्ट है, मंथली की आरएससी ऑलरेडी आपका ब्रेकआउट दे रही है, लेकिन ये ब्रेकआउट स्टिल फेक भी हो सकता है, सही है। तो बी वेरी कॉशियस, ऑल टाइम हाई के ऊपर थोड़ा सा ट्रेडिंग करना आसान नहीं होती। बट डेफिनेटली डेफिनेटली जो लोग ट्रेड कर रहे हैं, आर को ट्रेड करते हैं, अगर नहीं भी करते तो यहाँ से डेफिनेटली दिस इज़ योर रेजिस्टेंस गाइस, दिस इज़ योर रेजिस्टेंस। यहाँ से थोड़ा बहुत पुल बैक देखने को मिल सकता है, इवन अगर इसको ब्रेकआउट भी करना है तो, ठीक है। तो एक अच्छी आपको मूव देखने को मिल सकती है। और अगर इसको एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, यहाँ पे अगर आप देखेंगे, अगर इसका आप टाइमिंग और वो देखेंगे, यानी कि थोड़ा सा डिस्टेंस वगैरह देखेंगे, तो इतना ज़्यादा दूर नहीं है। तो हो सकता है कि हमें जीडीपी डाटा के ऊपर ही ऐसी कुछ मूव देखने को मिल रही हो, ठीक है। तो बाकी अगेन, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें इसे। गोल्ड को हम सेपरेट वीडियो में डिस्कस करते हैं, गोल्ड को, सिल्वर को हम उस वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है, उसके फंडामेंटल्स, एस्ट्रोलॉजी, सारा कुछ। और अगेन आपको अगर ग्रुप ज्वाइन करना हो जहाँ पे आप फंडेड अकाउंट, स्मॉल अकाउंट्स चैलेंज कर सकें, ऑल दोज थिंग्स, तो मेक श्योर आप नीचे नंबर पे कॉन्टैक्ट करें, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ना सिर्फ हम फ्री सर्विसेज देते हैं, और ना सिर्फ हम मल्टीपल फ्री सर्विसेज देते हैं, बल्कि हम यूके के अंदर रजिस्टर्ड भी हैं, ठीक है। तो अगर आप को किसी किस्म का कोई मसला हो, कोई परेशानी हो, आप वहाँ पे हमारे साथ चैट भी कर सकते हैं, गाइडेंस भी ले सकते हैं, और बाकी नसीब अपना अपना। तो मिलते हैं गोल्ड की वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट टाइम।